सावन का महीना भगवान शिव से जुड़ा महीना होता है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, भस्म चढ़ाया जाता है और बेलपत्र चढ़ाया जाता है और भक्तों के द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग की पूजा की जाती है। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई भक्त पूरी विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करता है तो इससे भक्तों के जीवन पर भगवान शिव की कृपा बनती है, जिसके कारण से भक्तों के जीवन में चल रहे कष्ट, बाधाएं, परेशानियां, सुख दुख संबंधी परेशानियां, धन संबंधी परेशानियां सब दूर होती है और देवी देवताओं की भी कृपा बनती है। और यही कारण है कि बहुत से लोग सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत करते हैं। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं। मगर शिवलिंग की पूजा करते समय सही विधि और नियम का पालन न किया जाए तो यह पूजा अधूरी मानी जाती है। शिव पुराण के अनुसार जब भक्तों के द्वारा शिवलिंग की पूजा की जाए तो सही विधि और नियम का पालन करना जरूरी होता है। बिना सही विधि और नियम के पालन से की गई पूजा असफल होती है। इससे भगवान शिव नाराज तक हो सकते हैं और जीवन में चल रही परेशानियां, कष्ट, बाधाएं दूर नहीं होती और इसीलिए भक्तों को सही विधि और नियम का पालन करना चाहिए। और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि वह विधि कौन सी है, वह नियम कौन से हैं जिनको आपको जरूर करना चाहिए। सावन में शिवलिंग की पूजा करते समय कौन कौन सी बातें हैं उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शिवलिंग क्या होती है। बहुत से लोग इसे केवल एक प्रतीक मानते हैं, यानी शिवलिंग को केवल प्रतीक मानते हैं, लेकिन शिव पुराण इससे कहीं गहरा रहस्य बताता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में एक बात को लेकर विवाद हो गया कि सृष्टि का सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब उनके सामने एक अत्यंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न आदि था न अंत था। ब्रह्मा जी उसका अंत खोजने गए और विष्णु जी उसका आदि खोजने गए, लेकिन दोनों ही असफल रहे। तब अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वह अग्नि स्तंभ ही शिवलिंग है। तो इसलिए शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह ब्रह्मांड का आदि स्रोत है। यह निराकार ब्रह्म का प्रकाश पुंज है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड से जोड़ने का दिव्य माध्यम है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड से जुड़ने का दिव्य माध्यम है। और यही कारण है कि जो शिवलिंग की पूजा करता है वह एक तरह से भगवान शिव की पूजा करता है, क्योंकि शिवलिंग ही शिव होता है। मगर दोस्तों, शिवलिंग की पूजा करते समय सही विधि और नियम का पालन करना जरूरी होता है। बिना सही विधि और नियम के की गई पूजा असफल मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि शिवलिंग पूजा करने की संपूर्ण विधि क्या होती है। यदि आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आपको इस विधि का पालन करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, इसके बाद में आपको स्नान करना है, साफ वस्त्र पहनना है। वस्त्र के रूप में आप सफेद और पीले वस्त्र पहन सकते हैं। इसके बाद में घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद में आपको पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए। दिशा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पूजा करते समय पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही बैठा जाता है। इसके बाद में जब आप शिवलिंग के पास जाएं तो सबसे पहले आपको शुद्ध जल और गंगाजल से शिवलिंग को शुद्ध करना चाहिए। फिर आपको पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर से अभिषेक करना चाहिए, ताकि शिवलिंग एक एक से खुश हो जाए। अंत में पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें। याद रखें, अभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। इसके बाद में आपको अभिषेक के बाद में चंदन का तिलक लगाना है, यानी शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाना है। फिर आपको बेलपत्र चढ़ानी है। बेलपत्र कम से कम 3 या फिर 11 होने चाहिए। धतूरा, भांग, आक के फूल और सामी के पत्ते अर्पित करना है। इसके बाद में धूप, दीपक, फल और मिठाइयां चढ़ानी है। अंत में शिवलिंग की आरती करें और शिव चालीसा या फिर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। इस प्रकार से विधि विधान से की गई पूजा भोलेनाथ को अवश्य प्रसन्न करते हैं। ध्यान रहे कि पूजा करते समय आपको पूजा सामग्री भी चढ़ानी है, और यह पूजा सामग्री कुछ ऐसे है। शुद्ध जल और गंगाजल ले, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शक्कर, शहद, ये 5 मिलाकर पंचामृत बना ले। गन्ने का रस भी अगर आपको पास हो तो वह भी शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य माना जाता है। इसे आप जरूर चढ़ाएं। पूजा करने के लिए आप बेलपत्र का उपयोग कर सकते हैं, जो कि भगवान शिव को बड़े खुश करते हैं। धतूरा और भांग चढ़ा सकते हैं।
आक के फूल और सामी के पत्ते चढ़ा सकते हैं, सफेद चंदन और अक्षत चढ़ा सकते हैं, धूप दीप कपूर चढ़ा सकते हैं, मौसमी फल और मिठाइयाँ चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान दी, शिवलिंग की पूजा में कुमकुम, रोली या सिंदूर का प्रयोग नहीं किया जाता। ये चीजें शिवलिंग के लिए वर्जित होती है। साथ ही शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, शिवलिंग को नहीं। तो इन सामग्री का उपयोग कर आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। मगर ध्यान रहे कि शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि शिवलिंग को ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। शिवलिंग की जलधारी यानी नीचे वाला भाग उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूजा करते समय पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख कर ही बैठना चाहिए। और आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। शिवलिंग को गंदे हाथ से नहीं छूना है। शिवलिंग के आसपास पूरी सफाई रखनी चाहिए। पूजा से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए। पूजा खड़े होकर न करना चाहिए, बल्कि आसन पर बैठकर करना चाहिए। और इतना ही नहीं, शिव जी को केवल सात्विक चीजें ही अर्पित करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं जैसे कि मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा के दौरान गंदे, अपवित्र और काले रंग के वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। इन नियमों का पालन करने के बाद ही आपकी पूजा सफल होती है और भगवान विष्णु जी आप पर कृपा बरसाते हैं। यदि आप इन नियमों और विधि का पालन नहीं करते हैं तो आपके द्वारा की गई पूजा असफल मानी जाती है, यानी शिव भगवान मान्य नहीं करते। और यही कारण है कि भक्तों के द्वारा हमेशा पूजा विधि और विधान से की जाती है। मगर दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पूजा करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, और वो गलतियां आपको नहीं करनी है, जिनके बारे में वीडियो में हमने बताया है। आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना।